ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे संपूर्ण श्री भागवत गीता का निचोड़ सिर्फ 10 वाक्यों में। 10 वाक्य, अगर आपने उन 10 वाक्यों को फॉलो कर लिया तो जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। देखिए, गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। हर एक अध्याय में कुछ श्लोक हैं जो कि अपने आप में एक सफल और सुंदर जीवन जीने का तरीका बताता है। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के हर श्लोक में ज्ञान की गंगा है। मैं हर एक चैप्टर से कुछ अंश मैं आपको शेयर करूंगा। आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो, मन कितना ही विचलित हो, यह ज्ञान वहां आपको अवश्य काम आएगा। और वो भी मैं आपको सिर्फ 18 अध्याय के 18 लाइन बताऊंगा। ऊपर मैंने गलती से कह दिया था 10 लाइन, एक्चुअली में 18 लाइन होंगे। 18 बातें। देखिए, सर्वप्रथम जो पहला अध्याय है, तो अर्जुन अपने विपक्ष में प्रबल सैन्य समूह को देखकर भयभीत हो गए थे। उनके सगे संबंधी जीव प्रेम ने देश और राजा के प्रति उनके कर्तव्य को भुला दिया। इस प्रकार साहस और विश्वास से भरे अर्जुन महायुद्ध के आरंभ होने से पूर्व ही युद्ध स्थगित कर रथ पर बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पूज्य गुरुजनों तथा संबंधियों को मारकर राज्य का सुख नहीं भोगना चाहता। भिक्षाचन कर जीवन धारण करना मैं श्रेष्ठ मानता हूं, मैं भिक्षा मांगूंगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। तो इस पूरा जो चैप्टर है ये अर्जुन विशद योग है। फिर है दूसरा चैप्टर अध्याय 2 जो सांख्य योग बताता है। शरीर नित्य और आत्मा जन्म मृत्यु रहित है। निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति और ज्ञान सम्मिलन के फलस्वरूप ब्रह्म प्राप्ति और स्थित प्रज्ञ अवस्था होती है। इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य निष्काम भाव से अपने वर्ण और आश्रम के कर्म करके अंत में ब्रह्म निर्माण या मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह है अध्याय 2 जो सांख्य योग कहलाता है। फिर अध्याय 3 का जो निचोड़ है वो है कर्म योग। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भरता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, लेकिन यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। प्रत्युत संसार से संबंध विच्छेद से मिलेगा। हमें संसार में जो कुछ मिला है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दें। यही कर्म योग है। मतलब आप जो कमा रहे हैं, यार कुछ तो खर्च दो, दूसरों को दो, या खुद ही लेते जाओगे, तो यही है कर्म योग। यदि ज्ञान के संस्कार है तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति से संस्कार है तो भगवान से प्रेम हो जाता है। जो कर्म हम अपने लिए नहीं चाहते हैं उसको दूसरे के प्रति नहीं करें। यह है हमारा अध्याय 3 का कर्म योग। फिर अध्याय 4 है दिव्य ज्ञान योग जिसको कहते हैं। मनुष्य अपने शरीर या अपने किए हुए कर्मों का फल ही लोक और परलोक में भोगते हैं। जैसे धूल का एक छोटा सा कण विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ये शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, और जो योग होगा, जो नित्य योग होगा, वो अपने लिए अर्थात परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जैसे आकाश में विचरण करने वाले वायु को कोई मुट्ठी में पकड़ सकता है? नहीं। इसी तरह हमारे मन को भी कोई नहीं पकड़ सकता है। इसे कंट्रोल में करना है, यही दिव्य ज्ञान है, यही ज्ञान योग है। फिर 5वां अध्याय जो संन्यास योग बताता है, जिसे कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं। कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ सहयोग ही कर्म योग है। जिस कर्म में भगवान का सहयोग नहीं होता वो कर्म योग नहीं, वह केवल कर्म मात्र है। कर्म सकाम होने से वो बंधन का कारण होता है, और निष्काम होने पर चित्त शुद्धिकरण में मोक्ष का कारण बनता है। फिर है अध्याय 6 ध्यान योग। सुप्त में जरा सा भी रेसा भी रहने से
वो सुई के छेद में नहीं घुसता है, उसी तरह मन में मामूली वासना रहने से भी वो ईश्वर के चरण कमलों में ध्यान में लवलीन नहीं होता है। फिर अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, भागवत ज्ञान जिसको कहते हैं। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना ही ज्ञान है। फिर है अध्याय 8 जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं, भागवत प्राप्ति कहते हैं। ईश्वर के प्रति थोड़ा भी प्रेम हो तो मन में निर्मल आनंद का संचार होता है। उस समय एक बार राम नाम का उच्चारण करने से कोटि बार संध्या पूजा करने का फल मिलता है। मन का एक अंश ईश्वर में और दूसरा अंश संसार के कामों में लगाना होगा। फिर अध्याय 9 जिसे कहते हैं परम गहु ज्ञान, मतलब राज विद्या राजगुरु योग। मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके उसी प्रकृति की सहायता से अपने कर्मानुसार जन्म मृत्यु के अधीन इस समस्त प्राणियों को पूर्वजित अदृष्ट के अनुसार बार बार विविध रूप से सृष्टि कर रहा हूं। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। केवल भक्ति से ही परमात्मा का दर्शन संभव है। फिर अध्याय 10 जिसे कहते हैं विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता लोग या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या महात्म्य नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूं। अतः मेरी कृपा बिना कोई मुझे नहीं जान सकता। भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए वह उनकी वृत्ति में अधिष्ठित होकर दीप्तिमान तत्व ज्ञान रूप प्रदीप के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न रूप अंधकार का नाश करते हैं। फिर है 11वां अध्याय जिसे कहते हैं विराट रूप। जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं इसको। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान श्री भगवान के निकट विश्व रूप दर्शन के लिए कातर भाव से प्रार्थना की थी कि हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। चिन्मय रूप देखने के लिए चिन्मय दृष्टि की आवश्यकता होती है, हम और आप नहीं देख सकते हैं। इस कारण श्री भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। दिव्य चक्षुओं के द्वारा अर्जुन ने श्री भगवान का दिव्य रूप देखा, जिस रूप का दर्शन से मनुष्य को परम गति मिलती है। फिर अध्याय 12 जिसको कहते हैं भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवनिष्ठ होते हैं, अर्थात उनकी निष्ठा भी अर्थात भक्ति से पैदा होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सांख्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की साधना भक्ति है तथा इनके आगे प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। फिर अध्याय 13 को कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, मतलब प्रकृति पुरुष चेतना। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर पर स्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र या खेत कहा गया है। फिर अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण हैं, तो इसलिए गुण त्रय विभाग योग कहते हैं अध्याय 14 को। ये 3 जो गुण हैं वो है सत्व रज तम, ये प्रकृति की ही गुण है। यद्यपि परम पुरुष निष्क्रिय है तो भी गुणों के संग के कारण मानव पुरुष का संसार बंधन होता है। ये 3 गुण एकत्र एक ही क्षेत्र में रहते हैं। जब भी देहेंद्रिय के किसी द्वार में ज्ञान रूप प्रकाश होता है तभी उस मनुष्य को सत्व गुण संपूर्ण या सात्विक कहते हैं।
फिर अध्याय 15, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक हृदय में रहता हूं, अतः किसी भी साधक को मेरी दूरी अथवा वियोग अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराशा नहीं होनी चाहिए। इसलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, योगी, रोगी, निरोगी, यदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वो पूर्ण अधिकारी है। फिर हमारा 16वां अध्याय, जिसे कहते हैं देवासुर संपत्ति भाग योग। शास्त्रों के नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा असुरी गुण वाले व्यक्ति अपनी योनियों को प्राप्त करते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं, किंतु दैवी गुणों में संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। फिर है 17वां अध्याय, जिसे कहते हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग, मतलब श्रद्धा के विभाग। पुण्य कर्म से पुण्य की उत्पत्ति होती है और पाप कर्म से पाप की उत्पत्ति होती है। रमणीय आचरण करने वाले श्रेष्ठ योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और निंदित आचरण करने वाले निकृष्ट योनि में जाते हैं। यही संसार का शाश्वत नियम है। फिर 18वां अध्याय, जो आखिरी अध्याय है, जिसे मोक्ष योग कहते हैं, उपसंहार है, संन्यास की सिद्धि है, भगवद गीता का 18वां अध्याय। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना, यह संपूर्ण साधनों का सार है। सर्वसमर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बात बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। यही है 18वां अध्याय। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।